चित्रकूट जिला बार एसोसिएशन के नामांकन की तिथि समाप्ति से प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार तेज हो गया है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर अवधेश मिश्रा, संजय कंवरिया तथा सुरेश पटेल प्रभु अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं महासचिव पद पर मनोज कंचनी, राजेश चौहान, पंकज त्रिपाठी, चंद्रमौली मिश्रा, सचिन श्रीवास्तव, राजकुमार यादव शामिल हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर आनंद मिश्रा, शिव कुमार सिंह, अशोक शुक्ला शामिल हैं। कोषाध्यक्ष पद पर मनमोहन चतुर्वेदी, शिव कुमार कुशवाहा तथा कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद और कार्यकारिणी पर कुछ निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। वहीं चुनावी प्रतिक्रिया देते हुए एडवोकेट काउंसिलिंग के जिला प्रभारी एडवोकेट रामप्रकाश पांडे ने कहा कि जो प्रत्याशी कभी वकीलों के हित में नहीं खड़ा हुआ और वकीलों के विपरीत काम किया, ऐसे प्रत्याशी को वकील अपने वोट के माध्यम से उसे नकार देंगे तथा जिसने हमेशा अधिवक्ता हित को सर्वोपरि माना, उस प्रत्याशी को भी सभी अधिवक्ता विजय रूपी गुलदस्ता भेंट करेंगे, क्योंकि अधिवक्ता एक बुद्धिजीवी समाज है। जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव हो रहा है, तो बाबू जी इसमें क्या क्या मुद्दे रहते हैं चुनाव में आप लोगों के? देखिए संजय जी, मैं पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक निष्पक्ष और निडर पत्रकार हैं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। और आपने चर्चा किया अधिवक्ता संघ चुनाव की, तो अधिवक्ता संघ चुनाव 2023 और 24 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया जाना है, जिसका 21 तारीख को मतदान है और 22 तारीख को इसकी मतगणना होना है। इसमें सबसे प्रमुख मुद्दे ये हैं, जो वकीलों ने तय किया है कि जो अधिवक्ता हितों की लड़ाई में अपना समय देते रहे हैं, अधिवक्ता उस व्यक्ति की पूरी तरह से और निष्ठा से मदद करेंगे। ऐसे ही प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए कटिबद्ध हैं। और जो अधिवक्ता के बेस पर एक नकाब ओढ़े हुए कुछ दलाल किस्म के लोग हैं, वो अगर चाहें कि हम चुनाव जीत करके और हम फिर अपने दलाली का मार्ग और प्रशस्त करें, ऐसे लोगों को वकील बिल्कुल अंतिम तरीके से नकारने के लिए तैयार हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज़ सबसे बड़ी बात ये होती है कि प्रतिनिधि का हर चीज़ों में, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, तो उसी का एक प्रारूप है। अधिवक्ता समाज जो है एक बुद्धिजीवी समाज है, और बुद्धिजीवियों के समाज में वकीलों ने तय किया है कि यहाँ अधिवक्ता संघ में कई चीज़ों की ज़रूरतें हैं जो अभी पूरी नहीं हुई। कुछ अच्छी कार्यकारिणियों रही, अच्छे अध्यक्ष रहे, सबकी आलोचना की बात नहीं है, लेकिन कुछ जो चीज़ें और होना चाहिए था वो नहीं हुई। कुछ प्रत्याशी ऐसे चुनाव निर्वाचित होते रहे जिन्होंने आज तक अपने विभाग की बात ही नहीं उठाई। जैसे संयुक्त सचिव लाइब्रेरी का चुनाव यहाँ हमेशा से, जब से कार्यकारिणी बनती रही, लाइब्रेरी का चुनाव हमेशा होता रहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी होते रहे, लेकिन लाइब्रेरी यहाँ आज तक संचालित नहीं है। हमने भी प्रयास किया, हमने डिप्टी सीएम साहब को भी पत्र भी लिखा था पूर्व में और प्रयास किया। सब हम यहाँ के निर्वाचित अध्यक्ष का ये दायित्व बनता है कि यहाँ लाइब्रेरी चालू होना चाहिए। और ऐसे प्रत्याशी जैसे संयुक्त सचिव पद पर प्रत्याशी निर्वाचित हुए हैं, उन्होंने कभी लाइब्रेरी की बात ही नहीं उठाई, कभी कार्यकारिणी की मीटिंगों में अपना एक ये नहीं जताया कि हमारा भी एक वजन है, ज्वाइंट सेक्रेटरी का हम चुनाव लड़ करके हमने प्रमाण पत्र ले लिया। प्रमाण पत्र लेना एक अलग बात हो गई। सबसे पहली चीज हमें यह समझना चाहिए कि हमने जो उत्तरदायित्व लिया है और जिसकी हमने ईश्वर की शपथ ली है, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में ईश्वर की आदमी शपथ लेता है, तो उसका दायित्व का निर्वहन तो हमको परिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी आज तक अपनी बात को इतनी प्रमुखता से नहीं रख पाए कि हमारे अधिवक्ता संघ में लाइब्रेरी संचालित हो, जो ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी एक समस्या ये, जैसे देखिए लाइब्रेरी की यहाँ हमारे चित्रकूट अधिवक्ता संघ में लाइब्रेरी की सख्त आवश्यकता है। एक महिलाओं के लिए एक
अलग चैम्बरों की ज़रूरत है, जिससे कुछ महिलाएं, लड़कियां केसों के संबंध में आते हैं, वो कुछ चूँकि चित्रकूट में ग्रामीण क्षेत्रों से जो महिलाएं आती हैं, पुरुष अधिवक्ताओं के पास वो अपनी सारी बातें नहीं कह पाती। इसलिए अगर महिला अधिवक्ता सेट अलग बना होगा तो वहाँ वो अपना पुरजोर तरीके से और अच्छे तरीके से वो बात कर पाएंगे। दूसरा बिंदु एक ये है कि यहाँ एक डाक घर की फ्रेंचाइजी की मांग काफ़ी समय से चली आ रही। ये चूँकि काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है, न्यायालयों में जाकर के पैरवी करना पड़ता है हमारे अधिवक्ता साथियों को। इसके बाद डाकघर जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ जाता है यहाँ से। अगर डाकघर की फ्रेंचाइजी कचहरी परिसर, कचहरी प्रांगण में हो जाएगी तो अधिवक्ताओं का समय बचेगा और अधिकारियों की अच्छे तरीके से मदद हो पाएगी। वही जो समय फालतू में खराब होता है वो बचेगा, उससे कुछ अधिवक्ता अपना दूसरा कार्य कर पाएंगे। और लाइब्रेरी होने से जो अधिवक्ताओं के बीच लंच के बाद का समय होता है तो जा करके लाइब्रेरी में बैठ करके नए आर्टिकलों का अध्ययन करके, क्योंकि नियम और कानून में तरह तरह के हमेशा संशोधन होते रहते हैं, तो आसानी से उसमें जूनियर अथवा सीनियर दोनों अधिवक्ताओं को उसका लाभ मिलेगा। इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और अभी तक कितने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन हुए हैं और महासचिव पद के लिए? कल निर्वाचन अधिकारी महोदय से हमारी बात हुई थी। 3 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं अध्यक्ष पद पर। सुरेश तिवारी जी ने भी पर्चा खरीदा था लेकिन दाखिल नहीं किया है। सुरेश पटेल प्रभु जी ने नामांकन दाखिल किया, संजय करवलिया जी ने नामांकन दाखिल किया है और अवधेश मिश्रा जी ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं महामंत्री पद पर भी शायद 6 नामांकन दाखिल हुए हैं। मनोज कंचनी जी का नामांकन दाखिल हुआ है, पंकज त्रिपाठी जी का, सचिन श्रीवास्तव जी का और चंद्रमौली मिश्रा जी का और राजकुमार यादव जी का, ऐसे करके नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। और राजेश सिंह चौहान जी का भी महामंत्री पद पर दाखिल हुआ है। और कुछ लोग कितने पद होते हैं इसमें? कई पद हैं, जैसे कोषाध्यक्ष का हो गया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष का हो गया, कनिष्ठ उपाध्यक्ष का हो गया और कनिष्ठ कार्यकारिणी और वरिष्ठ कार्यकारिणी के भी चुनाव होते हैं। लेकिन लगभग कुछ पदों पर लोग निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं और कुछ पद, जिन पदों पर चुनाव है, जैसे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर चुनाव है, उसमें भी आनंद मिश्रा जी हैं और अशोक शुक्ला जी हैं और एक शिवशरण सिंह जी हैं। इसी तरह कनिष्ठ में